अक्सर ये बात कही जाती है कि प्राचीन काल में भारत राज्यों में बटा था और भारत शब्द का जो धारणा थी वो नहीं थी। लेकिन हम जब रामकथा को देखते हैं तो अयोध्या, फिर किष्किंधा और फिर इसमें जब लंका मिलती है तो ये पूरा एक भारत हमको दिखता है। तो मेरा जो प्रश्न आपसे है कि आप एक जो सनातन धर्म या जो जम्बू द्वीप अथवा जो भारत है उसमें रामकथा को उस परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया सुदोष भाई, क्योंकि इन दिनों इस पर मैं काम भी कर रहा हूँ। क्या बात है। कई बार ये प्रश्न रामायण में भी है। रामायण में जब राम का प्रवास हो रहा है, वो वन वन जा रहे हैं और 14,000 राक्षसों का उन्होंने नाश किया, ये संख्या रामायण बताती है। प्रश्न उठता है कि यदि राम सिर्फ अयोध्या, भारत सिर्फ अयोध्या तक है, तो जिन वनों में वो जा रहे हैं वो किस अधिकार से, हिंसा नहीं मैं कहूंगा, दुष्ट और दुष्टता का नाश कर रहे हैं, अधर्म का नाश कर रहे हैं। वहां राम जो उत्तर देते हैं उससे एक भारत की कल्पना आती है कि मैं उस राष्ट्र का शासक हूं और इसके नाते मेरा ये धर्म है। और जब सब इस कथा को जानते हैं कि जब उन्होंने लंका पर विजय पा ली है जी, तो नैसर्गिक है कि हमारे यहाँ जो विजेता होता है राज्य उसका माना जाता है, लेकिन राम उसको स्वीकार नहीं करते हैं, विभीषण को वो देते हैं। तो राम वन गमन पथ पर मैं इन दिनों काम कर रहा हूं। बहुत सुंदर। और ये चुना ही इसलिए गया था विषय कि राम किस प्रकार से भारत के जन मन में है, साहित्य में है, कला में है, नृत्य में है, शिल्प में है, लोक गाथाओं में है, और कैसे राम की कथा को लेकर पूरे भारत में नई रचनाएं भी लिखी गई। हर समाज ने अपनी समस्याओं का समाधान राम को लिया और उससे कोई एक कहानी रच दी गई और आपके लिए वो एक नई कहानी तैयार हो जाती है। जो इतिहासकार हैं वो कहेंगे कि वाल्मीकि रामायण को यदि मैं प्रमाण मानता हूं तो मैं इसको प्रमाण कैसे मानूं, परंतु मुझे लगता है कि राम की कथा की जो द्रव्यता है, जो लचीलापन है, वो यही है कि राम के गुणों को हर लेखक उठा रहा है और उससे एक दूसरी रचना कर रहा है। और इसीलिए हमारे यहाँ 300 रामायण है। लेकिन आपके मूलभूत प्रश्न पर, राम के पहले भी, रामायण के पहले भी भारत की एक सुस्पष्ट कल्पना हमें वेदों में भी मिल जाती है। तो उसका समर्थन रामायण भी करती है। और उसके बाद तो आपने बहुत सारे विष्णु पुराण से लेके अनेक पौराणिक ग्रंथों में, महाभारत में भी विशद रूप से भारत का वर्णन मिलता है। लेकिन मैं, जो दीदी बता रही थी, मुझे बड़ा लोकगीत सुनकर, जब आपने कहा केसरिया, भगवा के आसपास का वो जो रंग है धोती का, उस समय मैं विचार कर रहा था कि जिस किसी ने भी ये लोकगीत लिखा है वो शास्त्र सम्मत लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल। शास्त्र सम्मत इसलिए लिखा है कि हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य में अलग अलग वर्ण के विद्यार्थी को कौन से रंग की धोती पहननी चाहिए। जी जी जी। यानी ब्राह्मण अगर विप्र वर्ग का बालक है तो उसको कौन सी, क्षत्रिय है तो उसके लिए कौन सी, और वैश्य है तो उसके लिए कौन सी। तो जैसे ही आपने बताया कि वो लगभग केसरिया रंग की, तो मैं हतप्रभ रह गया कि लोक काव्य में भी जो ऐतिहासिक संदर्भ है, सूत्र लिटरेचर में ये सारे इसके डिटेल मिलते हैं। तो मैं हैरान था। तो मुझे लगता है कि लोक काव्य को भी कुछ समय के बाद मुझे देखना पड़ेगा कि उसमें कहां कहां इतिहास के बिंदु छिपे हुए हैं। देखिए, अब डॉक्टर साहब तो लोग विदुषी हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोक को जब शास्त्रीयता में, जब एक बंधन में, परिभाषा में बांधते हैं तो वो शास्त्र हो जाता है। वरना लोक तो अप्रतिम है, सब हम लोक में ही हैं। डॉक्टर साहब, हमने, चूंकि आपने भी एक बात कही और आप काम कर रहे हैं, तो एक प्रश्न आपसे फिर मेरा आता है, और वो रामकथा की प्राचीनता को लेकर है और यहाँ प्रासंगिक है वो। आप रामकथा को कितना प्राचीन मानते? लेकिन क्यों? क्योंकि जातक भी ये कहते हैं कि बुद्ध का एक पहले का नाम जो है वो राम है, और अभी कुछ विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि वेदों में जिन राम या सीता का उल्लेख आया है वो दूसरे संदर्भों में है, वो रामचरितमानस या रामायण, वाल्मीकि रामायण के पात्र
नहीं है सीता का अर्थ वो रेखा होता है, वो आप, तो कितनी प्राचीनता है इस पर में। ये सारे इतिहासकार लगभग इसको मानते हैं कि वैदिक राम हमारे राम नहीं है, दशरथ पुत्र राम वैदिक राम नहीं है। सीता का जो संदर्भ आता है वो संदर्भ खेती के तौर पर आता है जी, क्षेत्र के तौर पर आता है। जाहिर सी बात है वाल्मीकि को हम प्रामाणिक मानते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा दशरथ जातक जो लिखी गई है, जो बौद्ध ग्रंथ है, ऐसा कहा जाता है कि वो शायद वाल्मीकि से पहले लिखा गया हो। लेकिन ये एक मत है, इस पर अभी कोई निर्णायक, क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई माध्यम अभी तक नहीं है कि कौन अति प्राचीन है। और मेरा ये मानना है कि जैसे वाल्मीकि उनके समकालीन माने जाते हैं, तो यदि कोई प्रामाणिक इतिहासकार रहा होगा तो वो वाल्मीकि रहे होंगे, जिनकी दृष्टि से आप उन्हें आदि कवि कहते हैं। आदि कवि कहते हैं। संख्या, हम अक्सर संख्या में पड़ जाते हैं कि कितने 100 वर्ष रहे होंगे। ये इतिहासकारों का एक उनका दायित्व भी होता है। मैंने गवर्नेंस एंड सिविल सर्विसेज इन रामायण, ये किस प्रकार से सुशासन की पूरी कल्पना, जिसको लेकर राम राज्य की कल्पना वाल्मीकि भी वर्णन करते हैं और तुलसी भी वर्णन करते हैं, वो कैसी है, उसके लिए भी मैंने इस पर थोड़ा सा अध्ययन किया था। तो लगभग जो रखा जाता है वो ईसा के 1000 वर्ष से और पीछे आप जाएंगे तो राम कथा, जैसे फादर कामिल बुल्के ने इस पर बहुत सुंदर काम किया है। और वो कौन सा कांड किस समय में जाकर और विकसित हो रहा है, कहानी कैसे विकास की ओर बढ़ रही है। और वही नहीं, उसमें एक तुलनात्मक अध्ययन भी आपको मिलता है कि अलग अलग कथाओं में अलग अलग कांड किस प्रकार से हैं। तो ये मुझे अयोध्या वासियों को ये बताने की जरूरत नहीं है, ये सब पढ़े हैं। लेकिन कई बार चूंकि मैं सिनेमा का आदमी हूं, तो मैं सिनेमा में कथ्य के अलावा चित्र ढूंढ रहा होता हूं। मैंने कभी नहीं देखा कि हम किसी भी फिल्म मेकर ने श्री राम को कभी पेंटिंग करते हुए, चित्र बनाते हुए दिखाया, जबकि वाल्मीकि लिखते हैं कि वो चित्रकला में भी प्रवीण थे, ब्रिलियंट थे। हाँ। हमने कभी नहीं देखा कि राम वीणा को लेकर कोई राग गा रहे हैं, जबकि लिखा गया है कि भूतल में संगीत में वे श्रेष्ठ हैं। सो कहने का तात्पर्य है कि वाल्मीकि ने जिस प्रकार के राम के गुणों का वर्णन किया है वो तुलसी से बिल्कुल अलग है। और जिस विस्तार से और जिस ऐतिहासिक दृष्टि से वाल्मीकि ने लिखा है, कई बार आश्चर्य होता, हम धीरे धीरे जैसे बातें करने लगेंगे, कई ऐसी चीजें जो मैं बार बार वाल्मीकि रामायण पढ़ता हूं। मैं लेकर भी आया था कि किसी ने चुनौती दी तो मैं वाल्मीकि रामायण खोलकर दिखा दूंगा कि ये यहां लिखा हुआ है, परंतु फिर मैंने कहा कि उसकी जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मैंने 2-3 बार रामायण पढ़ी। हम सब ये जानते हैं कि मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट कर दी और उन्होंने राम के लिए वनवास का वर मांगा। लेकिन मैं एक विद्वान का निबंध पढ़ रहा था, एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने इसका उदाहरण दिया कि नहीं, वाल्मीकि ने इस बात को बड़े स्पष्ट तौर पर लिखा है कि दशरथ को इस बात की पहले आशंका हो चुकी थी, ऐसा कुछ होने वाला है। और उन्होंने वो श्लोक क्रमांक भी दिया। मैंने कहा मैंने इतनी बार पढ़ा है, मेरे ध्यान में क्यों नहीं आया। तो मैंने वापस रामायण खोली, वही श्लोक क्रमांक देखा और वो है, वो इस प्रकार से है कि जिस दिन राम के राज्याभिषेक का निर्णय हुआ कि अब कल राम का राज्याभिषेक होगा, उसी दिन दशरथ श्री राम को वापस बुलवाते हैं और वो कहते हैं कि श्री राम, जिसके पहले भरत लौट आए तुम शीघ्र ही अपना अभिषेक करवा लो। ये पंक्ति क्यों आई कि भरत जिसके पहले लौट आए? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये आशंका है कि जैसे ही भरत आएगा इस कार्य में विघ्न होगा। तो कई बार हम लोग कथा के भाव प्रवाह में बह जाते हैं और लेखक ने उसके साथ और जो कुछ कहा है वो कई बार हम मिस कर जाते हैं।